सीए कानून लागू होने के बाद वरिष्ठ व्यापारिक नेता रामलाल गोयल ने कहा है कि सीए कानून मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं है। यह कानून सिर्फ उन लोगों के लिए लाया गया है जो हमारे देश भारत से नहीं है, क्योंकि नागरिकता हमारे मुस्लिम भाइयों के पास भारत की है। इसीलिए हमारे मुस्लिम भाई घबराए नहीं कि इस कानून के तहत उन सभी को भारत देश से बाहर कर दिया जाएगा। नागरिकता अगर हमारे मुस्लिम भाइयों के पास भारत देश की होगी तो उन्हें हम सभी अपने गले लगाएंगे, क्योंकि भारत देश की संस्कृति यह नहीं कहती कि किसी भी अन्य जाति वाले व्यक्ति के साथ अत्याचार किया जाए। हमारे भारत देश का संविधान भी यही कहता है कि किसी को उसकी जाति से न पहचाना जाए। इंसानियत भी बहुत बड़ी एक चीज होती है। मोहब्बत की नगरी आगरा में हम रहने वाले हैं। आगरा शहर में हम सभी हिंदू मुस्लिम परिवार की तरह रहते हैं, तो हमारे मुस्लिम भाई बहन यह कानून आने से घबराए नहीं। जिस तरह की मोहब्बत ईश्वर ने हमारे दिलों में डाली है, वह मोहब्बत कम नहीं होगी। रमन जी, सीए जो कानून लागू हुआ है तो इससे किसको फ़ायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान रहेगा? देखिए, सीए की मैंने पढ़ा है, सीए के बारे में अगर विपक्ष तूल न दे तो बीजेपी कोई फायदा नहीं है। जितना विपक्ष तूल देगा तो मुस्लिम समाज के मन में एक भय आएगा, जबकि सीए में कुछ नहीं है। जो मुस्लिम हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको कोई निकालेगा नहीं। सीए में ऐसा कुछ नहीं है। केवल जो बाहर से अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रोहिंग्या आए हैं उनके लिए है ये, इनको उनमें किसको रखना किसको नहीं रखना तो ये केंद्र सरकार का पहले से नहीं होगा। ये तो बेफिजूली ये है। चुनाव के वक्त ही ये मुद्दा क्यों उठा? तो हर आदमी अपने फायदे के लिए करता है। उन्होंने इसको सोचा होगा कि मुझे फ़ायदा मिलेगा पार्टी ने, तो इसलिए चुनाव के वक्त लागू किया। अच्छा, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो मुस्लिम समाज का पवित्र महीना चल रहा है रमज़ान। तो रमज़ान के टाइम पर ही इस तरह के कानून एक थोपा गया बीजेपी के द्वारा, तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत हुआ है या सही हुआ है? रमज़ान पवित्र माह है और रमज़ान जो कल से चालू हुई है, कल से लगा है, और सीए 2 दिन पहले लग चुका है और इनकी चर्चा तो आज से 4 साल से चल रही है। तो इन्होंने चुनाव वाली बात आप कह सकते हैं कि चुनावी फ़ायदा तो ये तो हर आदमी अपने फ़ायदे के लिए मिल रहा है। उन्होंने फ़ायदा, मगर मेरी अपनी सोच ये है कि विपक्ष जितना इसको तूल देगा उतना फ़ायदा ज़्यादा होगा बीजेपी को। विपक्ष तूल नहीं देगा तो बीजेपी को विशेष फायदा नहीं। अच्छा, माना जाए कि अगर गठबंधन तूल देता है तो बीजेपी फ़ायदा उठा जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैंने विपक्ष कहा है, मैं तो गठबंधन से मतलब ही नहीं है। विपक्ष जितना ज़्यादा तूल दोगे आप, जितना इसकी बुराई में जाओगे उतना नुकसान ही होगा। अच्छा, सीए के बारे में अगर बात करें तो आगरा की दोनों लोकसभा सीट पे इसका कितना असर बैठेगा? आगरा लोकसभा सीट के देखिए, आज की तारीख पब्लिक बहुत पढ़ी लिखी है, पब्लिक बहुत योग्य हो चुकी है, पब्लिक होशियार हो चुकी है। आगरा के मुस्लिम समाज को या आगरा या आम जनता को सीए से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये हज़ारों साल से रह रहे हैं, सब लोग हिंदू हों या मुस्लिम हों। ये नेताओं की राजनीतिक पूरी चाल है, राजनीतिक शोशेबाजी है। मेरी सोच में मैं नहीं समझता कि आगरा में कोई इसका फर्क विशेष पड़ेगा। चुनावी समीकरण क्या कहते हैं इस सीए के आने के बाद? देखिए, ये चुनावी समीकरण तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, प्रत्याशी ऊपर निर्भर करता है। पार्टी जो विभिन्न प्रत्याशी आएंगे, प्रत्याशी कैसा है, किसका चाल चलन, किसका व्यवहार, किसका चरित्र, जनता सब होशियार है, उसी हिसाब से। तो इसके समर्थन में आप हैं या एज ए विरोध में? नो कमेंट।